देखिए, अगर आप में कुछ करने की इच्छा हो तो इस दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं है। देखिए, आज है 29 अक्टूबर का दिन और आज की वीडियो में टोटल 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और देखिए, अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मिल जाएगी और साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जो है इस वीडियो के पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी। और देखिए, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देंगे ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिलता रहे और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस को हम कब मनाते हैं। तो देखिए, हर साल हम 28 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस यानी कि इंटरनेशनल एनिमेशन डे मनाते हैं। और जो आपका एंटार्क्टिक एनिमेशन दिवस है, ये दिन वर्ष 2002 में अंतर्राष्ट्रीय एनिमेटेड फिल्म एसोसिएशन के द्वारा मनाया गया था, जो कि यूनेस्को का एक सदस्य है। देखिए, जो ये संस्था है आसिफा यानी कि अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन फिल्म एसोसिएशन, देखिए इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में डिनामोस और इसके संस्थापक यानी कि फाउंडर हैं जान हलास। और देखिए, आसिफा की स्थापना 1960 में एनएसी फ्रांस में की गई थी। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस दुनिया के सबसे गंदे आदमी का निधन हो गया। तो देखिए, दुनिया के सबसे गंदे आदमी थे अमौ हाजी। अब सवाल ये उठता है कि अमौ हाजी किस देश के निवासी थे। तो देखिए, अमौ हाजी ईरान के निवासी थे और ये 94 साल के थे और अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। और देखिए, इनका निधन कैसे हुआ ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए, जो आपके अमौ हाजी हैं, इनको गंदा इसलिए कहा जाता था क्योंकि इन्होंने कई दशकों से नहाया नहीं था। और ऐसा माना जाता है कि हाजी बीमार होने के डर से नहाने से परहेज करते थे, लेकिन कुछ महीने पहले की बात है, कुछ ग्रामीणों ने उनको ज़बरदस्ती नहला दिया उनको बाथरूम में ले जाकर। और नहाने के बाद फिर ये जो है बीमार पड़ गए और आखिरकार इनका निधन हो गया। तो अमौ हाजी जो है ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनका नहाने से निधन हो रहा है। तो ये कई दशकों से यानी कि कई सालों से बताया जाए, मतलब 30-40 साल से लगभग जो है ये नहाए नहीं थे, तो इसलिए इनको दुनिया का सबसे गंदा आदमी कहा जाता था। और ये ईरान के निवासी थे, याद रखिएगा, अमौ हाजी। अगला ही 5 नवंबर से 7 नवंबर 2022 तक किस स्थान पर आकाश पार लाइव अंतरिक्ष सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। तो देखिए, देहरादून में 5 नवंबर से 7 नवंबर 2022 तक जो है आकाश पार लाइव अंतरिक्ष सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। देखिए, देहरादून कॉन्क्लेव के दौरान 35 प्रख्यात प्रवक्ता आकाश तत्व के विभिन्न आयामों पर अपना विचार साझा करेंगे। और जो है ये कॉन्क्लेव यानी कि सम्मेलन होगा, इसका उद्देश्य भारत के युवाओं को आधुनिक वैज्ञानिक प्रगति के साथ साथ प्राचीन विज्ञान के ज्ञान से परिचित कराना है। और देखिए, अभी हाल ही में गुजराती नववर्ष मनाया गया है और ये किस तिथि को मनाया गया है, 26 और 27 अक्टूबर दोनों दिन को। आप सोच रहे होंगे यार दो दो दिन जो है ये दिवस क्यों मनाया जा रहा है। देखिए, वेस्तु वर्ष यानी कि गुजराती नववर्ष इस साल 2 तारीखों 26 और 27 अक्टूबर को पड़ रहा है। देखिए, 26 अक्टूबर को शाम 6:48 से स्टार्ट होगा गुजराती नववर्ष और इसका मुहूर्त 27 अक्टूबर शाम 5:12 तक रहेगा। तो यानी कि 26 अक्टूबर को जो है ये 6:48 पर शुरू हुआ था और 27 अक्टूबर शाम 5:12 तक जो है इसका मुहूर्त रहा था गुजराती नववर्ष का। तो और अगर एग्जाम में पूछा जाए कि जो गुजराती नववर्ष 2022 है ये कब से कब तक मनाया गया, तो ये 26 और 27 दोनों तारीखों को मनाया गया था अक्टूबर महीने में। और अगला है कि विश्व हिंदी सम्मेलन का मेजबान जो है कौन होगा 2023 में। या फिर हम कह सकते हैं कि विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी करने वाला प्रशांत क्षेत्र का पहला देश कौन सा बन जाएगा। तो देखिए, जैसे आपका फिजी है। देखिए, फिजी में 15 फरवरी से 17 फरवरी 2023 तक 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी। याद रखिएगा, क्रम से 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन होगा और ये कहाँ पर होगा, फिजी में। और कब से कब तक, 15 फरवरी से 17 फरवरी 2023 तक। देखिए, भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, इन्होंने विश्व हिंदी दिवस की वेबसाइट और लोगो को हाल ही में लॉन्च किया है। और जो 3 दिवसीय ये कार्यक्रम होगा फिजी के नाडी शहर में इसको आयोजित किया जाएगा। और ऐसा ये पहला मौका होगा जब इसे किसी पैसिफिक रीजन में यानी कि प्रशांत रीजन में जो है आयोजित किया जा रहा है। तो याद रखिएगा, प्रशांत क्षेत्र का पहला ऐसा देश बन जाएगा फिजी, जहां पर 2023 में 15 फरवरी से 17 फरवरी 2023 तक जो है जो विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 होगा इसका आयोजन किया जाएगा। और फिजी के नाडी शहर में यह आयोजित होगा। और छठवां है कि हाल ही में टेस्ला के प्रमुख एलन मस्क ने किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का टेक ओवर कर लिया है। तो देखिए, मैंने आपको अप्रैल महीने में बताया था कि जो आपका ट्विटर है इसको टेस्ला की
जो प्रमुख हैं एलन मस्क, इसको खरीद रहे हैं। देखिए टेस्ला के जो सीईओ हैं एलन मस्क, इन्होंने 44 अरब डॉलर के सौदे को अंतिम रूप देने के बाद ट्विटर का टेक ओवर कर लिया है। और देखिए 54.20 प्रति शेयर पर ट्विटर ने अप्रैल 2021 में एलन मस्क की डील को स्वीकार कर लिया है। देखिए टेस्ला के सीईओ हैं एलन मस्क और इन्होंने अपने पहले ही फैसले में इन्होंने क्या किया, देखिए कंपनी को टेक ओवर करने के बाद जो टेस्ला के सीईओ एलन मस्क हैं जिन्होंने ट्विटर खरीदा है, तो इन्होंने सबसे पहले ट्विटर में सफाई कर दी। तो ये इन्होंने सबसे पहले क्या किया, भारतीय मूल के जो पराग अग्रवाल हैं जो कि ट्विटर के वर्तमान सीईओ थे, इनको इनके पद से हटा दिया और कानूनी नीति और ट्रस्ट के प्रमुख विजय गड्डे को और मुख्य वित्तीय अधिकारी नेड सेगल को जो है ट्विटर कंपनी से निकाल दिया। तो खैर भाई जब इन्होंने खरीद लिया तो ये चाहे जो मर्जी वो करें। अगला कि फंगल प्रायोरिटी पैथोजन की सूची किस संस्थान के द्वारा हाल ही में जारी की गई है। तो देखिए अभी हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने फंगल प्रायोरिटी पैथोजन की एक सूची जारी की है। इस सूची में क्या क्या चीज़ें हैं मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने फंगल प्रायोरिटी पैथोजन की जो पहली सूची जारी की है, तो इसमें 19 फंगस की एक सूची है, यानी कि 19 जो है ऐसे फंगस यानी कि फंजाई की सूची है जो कि सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़े खतरों में शामिल है। देखिए बहुत सारे फंगस होते हैं जिनको आप खाते भी हैं, जैसे आप मशरूम खाते हैं, ठीक है। तो मशरूम क्या है, फंगस है जिसको एगरिकस बाइस्पोरस कहते हैं, ठीक है। तो एगरिकस को आप खाते हैं, ये फंगस है। और देखिए WHO फंगल प्रायोरिटी पैथोजन की सूची फंगल रोगजनकों को व्यवस्थित रूप से प्राथमिकता देने की का जो है पहल जो है वैश्विक प्रयास है। यानी कि ऐसे 19 जो ये फंगस है इनकी सूची इसलिए जारी की गई है ताकि आप इनको आसानी से एक तरीके से कहा जाए इनसे सावधान रहें, इनके बारे में जान सकें और इनसे होने वाली बीमारियों से आसानी से आप बच सकें। और देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की अगर बात करें तो इसका जो मुख्यालय आपका है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में और इसको 7 अप्रैल 1948 को स्थापित किया गया था। देखिए परीक्षाओं में बहुत पूछा गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है, तो ये आपका स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। 8वां की समृद्धि कर माफी योजना या फिर ये जो है किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की योजना है। तो देखिए जो समृद्धि कर माफी योजना है ये दिल्ली सरकार की योजना है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है, कमेंट बॉक्स में बताइए इनका नाम क्या है। देखिए राष्ट्रीय राजधानी की अधिकृत और नियमित कॉलोनियों के निवासियों के लिए दिल्ली सरकार ने एक मुफ्त संपत्ति कर माफी योजना समृद्धि की घोषणा की है। और देखिए इस योजना के तहत NCR यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन के लोग आवासीय संपत्तियों के लिए पिछले 5 वर्षों के वर्तमान और लंबित कर की मूल राशि का ही भुगतान कर पाएंगे। तो इसको याद रखिएगा कि समृद्धि कर माफी योजना दिल्ली सरकार की योजना है और दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है, अरविंद केजरीवाल बाबूजी हैं। और अगला है कि भारत के किस हवाई अड्डे को दुनिया का 10वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा घोषित किया गया है। देखिए इस प्रकार के प्रश्न जो है हर साल पूछे जाते हैं क्योंकि ये आंकड़े हर साल रिलीज होते हैं। देखिए इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली का जो है ये दुनिया के 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की सूची में शामिल हो गया है और ये भारत का एकमात्र ऐसा हवाई अड्डा है जिसको इस सूची में शामिल किया गया है। देखिए कोरोना महामारी की अवधि की तुलना में दिल्ली की रैंकिंग में सुधार हुआ है। देखिए एविएशन एनालिस्ट फर्म जिसका नाम OAG है, इसके अनुसार दिल्ली हवाई अड्डा अक्टूबर 2019 में 14वें स्थान पर था इस सूची में, यानी कि दुनिया के सबसे बेस्ट हवाई अड्डों की सूची में, जो कि महामारी से पहले का समय था। लेकिन अब जो है ये टॉप 10 में शामिल हो गया है। अगला कि हाल ही में भारत के किस राज्य में ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर लॉन्च किया गया। तो देखिए ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर को अभी हाल ही में हरियाणा में लॉन्च किया गया है। देखिए भारत के जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, इन्होंने हरियाणा के फरीदाबाद में ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी है। देखिए हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर एक नई विद्युत डबल ब्रॉडगेज रेल लाइन है जो कि पलवल से सोनीपत है और ये जो है हरियाणा में सोहन मानेसर और खरखौदा से होते हुए लगभग 126 किलोमीटर लंबी योजना है जिसका नाम है ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर। तो इसको नोट कर लीजिएगा। और अगला क्या है, मतलब अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। तो देखिए आज का पहला प्रश्न आपके लिए कि भारत में इन्फेंट्री डे कब मनाया था, बताइए। और अगला कि विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस यानी कि वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज कब मनाया है, बताइए। तीसरा कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की कार्यवाहक चेयरपर्सन कौन बन गई है, बताइए। और चौथा कि जलवायु पर आधारित संयुक्त राष्ट्र की 27वीं वार्षिक बैठक यानी कि COP27 किस देश में आयोजित की जाएगी, बताइए।
और पांचवा प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में किस देश ने प्लेन लैंग्वेज एक्ट पारित किया, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। देखिए कल का पहला प्रश्न था कि हाल ही में भारत ने गूगल पर कितना जुर्माना लगाया। तो देखिए भारत ने गूगल पर 1337 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था हाल ही में। और देखिए जो शिक्षा मंत्रालय है इसके द्वारा काशी तमिल संगमम कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। और डॉक्टर बीमल जालान की एक पुस्तक अभी हाल ही में लॉन्च की गई, इसका नाम है फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस। और देखिए अभी हाल ही में जो म्यांमार यानी कि बर्मा है इसको FATF के द्वारा यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा उच्च जोखिम वाले देशों की सूची में जोड़ा गया है। और देखिए जो एलिजाबेथ जोन्स हैं ये जो है इनको जो है अभी हाल ही में भारत में अमेरिका का राजदूत बनाया गया है। ये एक महिला है एलिजाबेथ जोन्स, ठीक है। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।